तो गाइज तो देखिए नई वीडियो। इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं सामाजिक विज्ञान का जो आज एग्जाम हुआ उसका आंसर की। ठीक है, तो आप सबसे पहले फटाफट मिला लीजिए। ठीक है, तो देखिए फटाफट मिला लीजिए। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन जो हम लोग का है वो बोल रहा है 19वीं सदी के दौरान कौन सी ताकत बनकर उभर यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया। तो ये क्या था, पहला का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राष्ट्रवाद। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लोग का बता रहा है कि फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था। तो ये हुआ था जुलाई 1830 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तीसरा हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो तीसरा बोल रहा है कि 1804 में नागरिक शहीद, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है, उसने फ्रांस में सुधार के लिए क्या कदम उठाए थे। ठीक है, तो ये हम लोग का जो तीसरा का आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इनमें सभी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन हम लोग का है जो, तो उसमें बोल रहा है कि देखिए 1917 में गांधी जी ने खेड़ा जिले के किसान की मदद के लिए सत्याग्रह आयोजन किया था। खेड़ा भारत के किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पांचवा की तरफ चलते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन है हम लोग का, देखिए तो साइमन कमीशन भारत क्यों आया था। ठीक है, तो साइमन कमीशन भारत क्यों आया था, तो ये आया था, साइमन कमीशन भारत आया था इस सार्वजनिक व्यवस्था की कार्यशिला की अध्ययन करने। ठीक है, चलिए अब चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हम लोग का जो छठा, बोल रहा है 1840 के दशक में मध्य के आयरलैंड में किसी बीमारी के कारण भिन्न के लोग कौन सी फसल खराब हो गया जिसे लाखों लोग भूखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए। तो ये हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आलू। ठीक है, चलिए अगला है, उसके बाद अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है सातवां, जो बोल रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के केवल 2 शतक बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, जिसमें एक गुट की धरी शक्तियां मुख्य रूप से नस्ली जर्मनी, जापान और इटली थी। तो दूसरा खेमा जो मित्र राष्ट्रों के नाम से जाना जाता है, उनमें कौन कौन सा देश है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ब्रिटेन, सार्वजनिक सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां की तरफ, जो बोल रहा है कि 1929 के आर्थिक महामंदी के कारण दुनिया का ज़्यादातर हिस्सा में निम्न में से किसका भयानक गिरावट दर्ज की गई है। तो ये हम लोग का जो हो जाएगा ये हो जाएगा इनमें सभी। ठीक है, इनमें सभी हो जाएगा। चलिए अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का जो बोल रहा है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो बोल रहा है बुनकरों को कच्ची कपास की समस्या से सामना क्यों करना पड़ रहा था। ठीक है, तो चलिए हम लोग, क्योंकि देखिए कच्चे कपास के निर्यात में वृद्धि हुई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है 10वां क्वेश्चन में है, ये जो बोल रहा है कि देखिए 19वीं सदी के दौरान ब्रिटेन में सार्वजनिक गतिशील उद्योग कौन से थे। तो ये हम लोग का हो जाएगा कपास और धातु। ठीक है, कपास और धातु। चलिए अगला है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 11वां, मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई थी। तो मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहाँ, चीन में विकसित हुई थी। ठीक, चलिए अगला है 12वां नंबर क्वेश्चन जो हम लोग चलते हैं। तो देखिए बोल रहा है निम्न जातीय आंदोलन के मराठी प्रोन्नत कौन थे, जिन्होंने अपनी पुस्तक गुलमीरी में जाति प्रथा के अत्याचारों को पर लिखा है। तो ये है ज्योतिबा फूले। ठीक है, चलिए अगला है ऑप्शन नंबर ए हो इसका। ठीक है, चलिए अगला है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो बोल रहा है सभ्यता के आधार पर संसाधनों के 2 भागों में बांटा गया, उनके नाम क्या है। तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का संसाधनों के धनाधुन शोषण से किस प्रकार की वैश्विक परिस्थिति संकट पैदा हो रहा है। तो ये हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इनमें सभी। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ जो बोल रहा है हम लोग का, चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है कि वनों और वन्य जीव संरक्षण करना आवश्यक है क्योंकि इसे, तो ये हम लोग का इनमें सभी ये सब। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए अगला है 16 नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है वन एवं वन्यजीव प्राणियों के संरक्षण के लिए किस प्रकार वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आरक्षित वन। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है, देखिए प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल किन कारणों से प्रदूषित और मानव उपयोग के लिए खतरनाक बनते जा रहा है। तो ये है किन कारण से, तो ये है इनमें सभी। ठीक है, इनमें सभी हो जाएगा। चलिए अगला चलते हैं। तो अगला हम लोग का बोल रहा है क्वेश्चन, तो बोल रहा है मानसून के आगमन के साथ जो फसल बोई जाती है वे किस फसल के अंतर्गत आती है। तो ये हम लोग का हो जाएगा खरीफ फसल। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं 19वां नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों के बहुतायत भारत के किस राज्य में अधिक पाई जाती है। तो ये हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ये राजस्थान। ठीक है, राजस्थान हो जाएगा। चलिए अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है जो बोल रहा है कि देखिए जल और उर्वरकों से अधिक विवेकपूर्ण प्रयोग से किस प्रकार की समस्या पैदा हो गई है। तो इनमें सभी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोग का है
देखिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो बोल रहा है कि देखिए औद्योगिक विकास की रीढ़ के रूप में किस खनिज को महत्वपूर्ण माना गया है। तो ये हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा लौह अयस्क। ठीक है, रुकिए थोड़ा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा लौह अयस्क हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है कि देखिए निम्न में से किस प्रकार के खनिज का प्रयोग अवनवीनीय ऊर्जा के उत्पादन के लिए किया जाता है। तो ये हमला हो जाएगा यूरेनियम और थुरेनियम। ठीक है, थेरियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला चलते हैं। 23वां नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है कि देखिए वायु प्रदूषण के किस प्रकार से दुष्प्रभाव डालता है। तो इनमें सभी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए चौथा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। तो अगला हम लोग का है बेल्जियम और अल्पभाषा के रूप में किस भाषा के बोलने वाले लोग तुलनात्मक के रूप में ज़्यादा समुद्र और ताकतवर रहे। तो ये ऑप्शन नंबर ए फ्रेंच। ठीक है, चलिए फ्रेंच हो गया। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 25 जो बोल रहा है, जब 1956 में श्रीलंका में कानून बनाया गया तो उसमें किन किन बातों को जोड़ा गया था। तो देखिए उसमें किन किन बातों को जोड़ा गया था। उसमें जोड़ा गया था, देखिए ये इनमें सभी। ठीक है, इनमें सभी हो जाएगा। चलिए अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि सॉरी, इसका जो आंसर होगा ना ये होगा सिंथाली एकमात्र भाषा घोषित किया गया था 25वां का। ठीक है, चलिए अगला है 26वां क्वेश्चन। वो बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी कार्यपालिका एवं विधायक बनाने के लिए कानूनों पर अंकुश रखता है। तो प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 प्रधानमंत्री। चलिए अगला चलते हैं। तो अगला हम लोग का क्वेश्चन है तो देखिए अगला क्वेश्चन है पोरखंड, जहां भारत के 1998 में परमाणु परीक्षण किए गए थे, वह भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 28 जो हम लोग का बोल रहा है वो बोल रहा है कि सामाजिक विभाजन अधिकांश अधिकार होता है तो वो जन्म दर। ठीक है, जन्म दर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, 28वां का ऑप्शन 3 हो जाएगा। चलिए अगला चलते हैं 29वां का जो क्वेश्चन बोल रहा है हम लोग का, सांप्रदायिक राजनीतिक एवं सोच के आधारित पर होते या धर्म के सामाजिक समुदाय को निर्माण करता इस मान्यता के अनुकूल सोचना क्या कहलाता है। तो धर्मनिरपेक्षा। ठीक है, धर्मनिरपेक्षा ऑप्शन नंबर मतलब 1 हो जाएगा। चलिए अगला चलते हैं 30वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। तो हम लोग का हो जाएगा केरल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसको औसत आय भी कहा जाता है। तो प्रति व्यक्ति आय को। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय को औसत आय भी कहा जाता है। अगला है हम लोग का 32वां, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में किस प्रकार विभाजित है। तो ये हम लोग का ऑप्शन नंबर 3 उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है 33वां जो बोल रहा है कौन सा क्षेत्र भारत के सबसे रोजगार उत्पादक क्षेत्र में से एक है। तो ये हो जाएगा, ये हम लोग का है सबसे पहला, तो चौथा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर चौथा जो प्राथमिकता क्षेत्र। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र। अगला है हम लोग का, तो देखिए अगला जो हम लोग का है वो बोल रहा है निम्न में से कौन महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करने की आवश्यकताओं को दोहरे संयोग की जरूरत को खत्म करता है। तो ये क्या है, तो ये हो जाएगा हम लोग का तो 1 नंबर। ठीक है, मुद्रा। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं 35वां क्वेश्चन जो बोल रहा है कि तो देखिए हम लोग चल गए 35वां क्वेश्चन की तरफ, जिसमें बोल रहा है सामान्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पर उत्पन्न की जाती है जिस स्थापित की जाती है जहां कहाँ होता है। तो इनमें सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी चौथा हो जाएगा। चलिए 36वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 36वां क्वेश्चन बोल रहा है विभिन्न देशों के बाजारों एवं जोड़ने या एकीकरण के निम्न को सहायक होता है। तो क्या होता है, ये हो जाएगा विदेशी व्यापार। ठीक है, चलिए अगला है 37वां क्वेश्चन जो बोल रहा है कि 1960 के दशक में व्यक्तिगत रूप से उपभोक्ता आंदोलन का उदय निम्न में से किन कारणों से हुआ था। तो ये हम लोग का हो जाएगा उद्यानों के, ये हो जाएगा। ठीक है, अगला हो जाएगा, ठीक है, चौथा हो जाएगा, सॉरी इसमें सभी। ठीक है, ये हो जाएगा चौथा इनमें सभी। अगला चलते हैं 38वां नंबर क्वेश्चन। 38वां है संविधान में संशोधन करके लोकतंत्र शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर को किस प्रकार बनाए रखा है। तो ये हो जाएगा शक्तिशाली और प्रभावी। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है अन्य जाति समूह के भेदभाव एवं उनके अलग मानने की धारणा निम्न में से किस व्यवस्था पर आधारित है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन शासन व्यवस्था। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं जो न ये हो जाएगा मेरा ये वर्ण व्यवस्था। ठीक है, चलिए अब चलते हैं 40वां नंबर क्वेश्चन हम लोग का जो बोल रहा है लोकतांत्रिक व्यवस्था में हित समूह एवं दवाओं के मुख्य उपभोक्ता निम्न में से क्या है। तो ये हम लोग का हो जाएगा इनमें सभी। ठीक है, तो हम लोग 40 क्वेश्चन कर लिया। आप अपना मिला दीजिए कितना सही है और कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में।